आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि कैसे आप लोग पेयोनियर का अकाउंट बना सकते हैं। ये पेयोनियर का अकाउंट आप लोग मोबाइल से, टैबलेट से, लैपटॉप, पीसी से, किसी भी डिवाइस से इजीली बना सकते हैं। जिस तरीकाकार को मैं आप लोगों को बताऊंगा, सिंपली उन स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे और चंद ही क्लिक्स के अंदर आप लोग अपना अकाउंट बना पाएंगे। इस पेयोनियर अकाउंट के बेनिफिट्स क्या क्या है, क्योंकि आप लोग कह सकते हैं कि हमारे पास जैज़ कैश इजी पैसा बैंक अकाउंट है, तो इसके क्या बेनिफिट्स हैं। इसके बेनिफिट्स ये हैं कि इजी पैसा, जैज़ कैश या बैंक अकाउंट में किसी और कंट्री से अगर पेमेंट भेजनी हो, बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर हमारे पाकिस्तानी अकाउंट नहीं चलते, तो वहां से आप पेमेंट नहीं भेज सकते। तो उन कंट्रीज से पेमेंट भेजने के लिए पेयोनियर का अकाउंट यूज किया जाता है। पेयोनियर एक इंटरनेशनल बैंक अकाउंट है जिसके थ्रू आप पेमेंट्स मंगवा सकते हैं किसी भी कंट्री से और बहुत इजीली मंगवा सकते हैं। कोई मसले वाली बात वहां पर नहीं होती। और जल्दी से आ जाते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की जानिब और हम सीख लेते हैं कि कैसे हमने पेयोनियर का अकाउंट बनाना है। और पेयोनियर का अकाउंट बनाते ही $25 फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग कमा भी सकते हैं। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए कंप्यूटर की स्क्रीन की जानिब चलते हैं। तो सिंपली आप लोगों को डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये वाली स्क्रीन ओपन होकर आ जाएगी, साइन अप एंड अर्न $25। ठीक है, यहां से आप, मैं इसकी डिटेल भी आखिर के ऊपर आप लोगों को बता देता हूं। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां पर 3-4 ऑप्शंस आ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आ रहा है फ्रीलांसर है, आप लोग ऑनलाइन सेलर है, एफिलिएट मार्केटर है। तो यहां पर आप लोगों ने फ्रीलांसर के ऊपर क्लिक करने के बाद ये वाली स्क्रीन ओपन होकर आ जाएगी। यहां पर गेट द फुल पावर ऑफ पेयोनियर, ये वाली जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन के ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना। तो यहां पर ये वाला फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा। यहां पर रजिस्टर्ड का जो ऑप्शन है इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। जैसे ही इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने ये वाली स्क्रीन ओपन होकर आ जाएगी। यहां पर इंडिविजुअल के ऊपर ही आप लोगों ने सिलेक्ट रहने देना है। यहां पर वो कह रहा है कि आप अपना फर्स्ट नेम लिखें, तो यहां पर मैं अपना फर्स्ट नेम लिख लेता हूं। और यहां पर लास्ट नेम मांग रहा है, लास्ट नेम मैंने लिख दिया। उसके बाद यहां पर वो ईमेल मांग रहा है, तो ईमेल मैंने लिख दी है। और री इंटर ईमेल में मैंने दोबारा ईमेल लिख दिया। अब वो यहां पर मांग रहे हैं डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ आप लोगों ने वो लिखनी है जो कि आपके आईडी कार्ड के ऊपर लिखी हुई है, वो वाली डेट ऑफ बर्थ यहां पर आप लोगों ने लिख देनी है। तो ये सारी चीजें फिल करने के बाद आप लोगों ने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहां पर लिखा हुआ है प्लीज फिल इन द फील्ड्स इन इंग्लिश करेक्टर्स ओनली, के इंग्लिश के अंदर टोटली लिखना है, उर्दू के अंदर कुछ भी नहीं लिखना। ठीक है, या अपनी लैंग्वेज के अंदर नहीं लिखना है। सबसे पहले वो कंट्री पूछ रहा है, कंट्री में आप अपना पाकिस्तान सेलेक्ट कर लें। यहां पर वो एड्रेस मांग रहा है। एड्रेस में, अच्छा, एड्रेस के अंदर जो चीजें मैंने आपको बताई है, जरूरी नहीं है कि आप लोग वही एड्रेस लिखें जो एड्रेस जो है वो आपके आईडी कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है। आप लोग अपना जो आपका जो अभी एड्रेस जहां पे आप रह रहे हैं वो वाला एड्रेस भी लिख सकते हैं, उसमें कोई मसले वाली बात नहीं होती। ये जरूरी नहीं है कि आप लोग आईडी कार्ड वाला ही यहाँ पर लिखें। उसके बाद वो यहाँ पे सिटी पूछ रहा है, मैंने सिटी यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद पोस्टल कोड वो यहाँ पे पूछ रहा है, पोस्टल कोड सर्च कर लेते हैं। जैसे चक्री का पोस्टल कोड क्या होता है मैं सर्च कर लेता हूँ। चक्री पोस्टल कोड जो है वो यहाँ पे 47,300 है, तो 47,300 मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे वो फोन नंबर मांग रहा है। ये फोन नंबर वो वाला फोन नंबर होगा जिस फोन नंबर के ऊपर आप लोगों का अकाउंट रजिस्टर होने वाला है। तो यहाँ पे मैं अपना फोन नंबर लिख रहा हूँ। सबसे पहले कंट्री कोड +92 मैंने सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे जो है मैं फोन नंबर यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो फोन नंबर लिखने के बाद जो है सेंड अ कोड के ऊपर क्लिक करूंगा कि वेरिफिकेशन कोड जो है वो मेरे मोबाइल के ऊपर आ जाए। तो ये मुझे कोड रिसीव हो गया, मैं यहाँ पे वो वाला कोड लिख लेता हूँ। तो कोड लिखने के बाद आगे सिक्योरिटी डिटेल्स के अंदर आ गए हैं। सिक्योरिटी डिटेल्स के अंदर वो कह रहा है कि इंग्लिश कैरेक्टर्स ओनली, यहां पर भी वो पूछ रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूजर नेम लिखने, यूजर नेम में ईमेल ही लिखी हुई है तो ईमेल ही रहने दे। पासवर्ड की जगह पे वो कह रहा है कि कोई स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड आप लिख लें, तो मैं एक दो पासवर्ड लिख लेता हूँ यहाँ पे। अब री इंटर पासवर्ड। अब यहाँ पे वो कोई भी कह रहा है क्वेश्चन आप सेलेक्ट करें, उसका फिर आंसर लिख दें। तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ अपने हाई स्कूल में जो मेरे फेवरेट टीचर थे उनका नाम, तो ये मेरे लिए सबसे ज्यादा इजी है। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर वो कह रहा है कि आप लोगों की जो आईडी कार्ड है वो किस कंट्री का है, तो मैंने सिलेक्ट कर लिया पाकिस्तान है। और यहाँ पे वो पूछ रहा है कि आईडी टाइप कौन सी है, नेशनल आईडी कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है या पासपोर्ट है, तो मैं नेशनल आईडी कार्ड के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। आईडी कार्ड नंबर वो पूछ रहा है तो मैं यहाँ पे आईडी कार्ड नंबर लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर लोकल लैंग्वेज के अंदर हमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखना है, तो मैं यहाँ पर जो है लोकल लैंग्वेज के अंदर लिखने के लिए यहाँ पे सर्च करूंगा इजी उर्दू टाइपिंग। इजी उर्दू टाइपिंग जैसे ही लिखूंगा ये वाला ग्रीन सा जिसका लोगो सा आ जाता है, तो ये वाली वेबसाइट के ऊपर आप लोगों ने आ जाना। और यहाँ पर जो है आप लोगों ने लिखना है, जैसे मेरा नाम उस्मान हैदर है, उस्मान हैदर, ये इस तरीके से मैंने नाम लिख लिया। उस्मान को मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी और मैं यहाँ पर लोकल लैंग्वेज के अंदर जाने के बाद उस्मान लिख दिया। उसके बाद यहाँ से हैदर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये मेरा नाम आ गया। नेक्स्ट के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब ऑलमोस्ट वो कह रहा है कि ऑलमोस्ट डन हो चुका है। ये पर्सनल अकाउंट है, बिजनेस अकाउंट नहीं है। ठीक है, हम क्योंकि पर्सनल ही बना रहे हैं तो यहाँ पे कंट्री पाकिस्तान है, करेंसी PKR है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप लोगों को कोई और कंट्री हो तो वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। करेंसी अगर कोई और हो, USD सिलेक्ट करना चाहते हैं, यूरो सिलेक्ट करना चाहते हैं, PKR जो भी आपका करेंसी आप करना चाहते हैं वो यहाँ पे क्लिक कर दें। उसके बाद यहाँ पर वो पूछ रहा है कि आप लोग कौन सा बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना चाहते हैं। वो वाला बैंक अकाउंट आपके इस अकाउंट के साथ अटैच हो जाएगा। उसके बाद जो भी आपकी पेमेंट आएगी वो इसी अकाउंट के अंदर आएगी जो कि आपने इसके साथ अटैच किया हुआ है। तो यहाँ पर आप लोग जैज़ कैश का अकाउंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि MOBI मोबिलिंग माइक्रो फाइनेंस बैंक, ये आ जाएगा, ये जैज़ कैश है। तो फिलहाल मैं जैज़ कैश नहीं कर रहा, मैं अपना बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मेरा बैंक अकाउंट है MCB।
तो यहाँ पे वो कह रहा है कि MCB का IBAN नंबर जो है वो ऐड करें, तो वो मैं वो वाला ऐड कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मेरी सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं, मैं सबमिट के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही सबमिट के ऊपर मैंने क्लिक किया तो ये एप्लीकेशन जो है वो कंप्लीट हो गई है। रिव्यू इन प्रोसेस, प्लीज़ रिसीव एन ईमेल। तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कि आपका अकाउंट जो है वो रिव्यू में चला गया। यू विल रिसीव एन ईमेल कंफर्मेशन विद इन नेक्स्ट सर्वल बिजनेस डेज वंस योर एप्लीकेशन हैज़ बीन रिव्यूड। कि आप लोगों की जो एप्लीकेशन है वो रिव्यू हो रही है, ठीक है, और आप लोगों को नेक्स्ट किसी बिजनेस डे के अंदर जो है वो आप लोगों को ये SMS आ जाएगा। साइन इन करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जो है अकाउंट लॉगिन करने की कोशिश करते हैं, चेक करते हैं कि हमारा अकाउंट लॉगिन होता है या नहीं होता। यहाँ पर वो फ़ोन नंबर को वेरीफाई करवा रहा है कि टर्न ऑन, इसके ऊपर क्लिक करना है कि सेंड वेरिफिकेशन कोड। यस, मैं टर्न ऑन पे क्लिक कर देता हूँ। अब वो कोड आ रहा है मेरे मोबाइल नंबर के ऊपर, वो चेक कर लेते हैं और ये मेरा जो है वो अकाउंट ओपन होके आ गया है। लेट्स गो के ऊपर क्लिक करते हैं तो फाइनली ये हमारा पियोनीर का अकाउंट जो है वो रेडी हो चुका है। अब हम होम से बैंक एंड कार्ड्स के ऊपर क्लिक करते हैं। वो कह रहा है रिसीविंग अकाउंट कौन सा है आपका, पियोनीर कार्ड्स और रिसीव बैंक अकाउंट्स, बैंक अकाउंट फॉर विड्रॉ, क्योंकि हमने विड्रॉ यहाँ से निकलवाना होगा। तो विड्रॉ के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये जो मुस्लिम कमर्शियल बैंक जो भी मैंने दिया था अकाउंट, तो ये यहाँ पर आ गया और ये अप्रूव्ड है, ठीक है। इसी तरह मैं कोई और बैंक भी यहाँ पे ऐड करना चाहूँ कर सकता हूँ। जैसे ही आप लोग जो है वो साइन इन कर लेंगे पियोनीर अकाउंट के अंदर, तो यहाँ पर एक दो सेटिंग्स हैं जिनको करना लाजमी होता है। मतलब ये है कि आप लोगों ने इस अकाउंट को वेरीफाई लाजमी करना होता है। अगर आप वेरीफाई ना करें तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, बहुत सारे इश्यूज रहते हैं। उसके लिए आप लोगों ने ये जो आइकन बना हुआ है टॉप के ऊपर, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे सेटिंग वाले ऑप्शन के ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना। यहाँ पे वेरिफिकेशन सेंटर वाला जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन के ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना। यहाँ पर वो कह रहा है कि आप लोगों ने गवर्नमेंट आइडेंटिटी जो कार्ड है उसकी पिक्चर अपलोड करनी है और अपडेट योर एड्रेस के एड्रेस अपडेट करना है। ये दोनों चीजें यहाँ पर वो कह रहा है कि वेरीफाई लाजमी करनी है, अदरवाइज आप डिले हो जाएगा आपका यहाँ पर सारी चीज़ों में पेमेंट्स में। तो यहाँ पर मैं आइडेंटिटी कार्ड के फ्रंट की पिक्चर और बैक की पिक्चर अपलोड करनी पड़ेगी मुझे। यहाँ पे आप जो अपना कंट्री है वो सेलेक्ट कर लें, मैं पाकिस्तानी सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर पासपोर्ट या नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, मैं नेशनल आइडेंटिटी कार्ड पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे पिक्चर अपलोड कर देता हूँ, फ्रंट की पिक्चर यहाँ पे अपलोड कर दी है। यहाँ पर मैं बैक की पिक्चर अपलोड करता हूँ, दोनों पिक्चर अपलोड हो गई हैं। उसके बाद ये ID कार्ड के फ्रंट और बैक की पिक्चर अपलोड मैंने की है। यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मेरी पिक्चर जो है ये यहाँ से अपलोड हो रही हैं। तो यस, फाइनली ये चीज़ अपडेट हो गई है। अब यहाँ पे वो कह रहा है अपडेट योर एड्रेस, सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर स्ट्रीट नंबर, ठीक है, तो यहाँ पर मैं सिंपली जो है अपना एड्रेस ऐड कर देता हूँ। कंट्री वो पूछ रहा है, कंट्री पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जो है मैंने अपना कंप्लीट एड्रेस जो है वो ऐड कर दिया दोबारा से, जो उन्होंने पूछा है। सबमिट के ऊपर क्लिक कर दिया तो ये हो गया जी सबमिट। और फाइनली जो है रिक्वायर्ड सेटिंग जो है यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारा ये अकाउंट तकरीबन ऑलमोस्ट रेडी है और कुछ ही देर के अंदर या कुछ ही टाइम के बाद मुझे ईमेल भी आ जाएगा। मैं ईमेल ठहरें चेक भी कर लेता हूँ। अब यहाँ पे पियोनीर की एक ईमेल मुझे आ गई है, वेरीफाई माय ईमेल। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ कि वो कह रहा है कि वेरीफाई ईमेल जो है वो वेरीफाई कर ले। तो यस, वेरीफाई हो गई है ईमेल भी। और यहाँ पर फाइनली हमारा जो डियर मोहम्मद उस्मान, वी आर हैप्पी टू लेट यू नो दैट वी हैव अप्रूव्ड योर एप्लीकेशन फॉर पियोनीर अकाउंट, के मेरी पियोनीर की जो अकाउंट है वो अप्रूव्ड हो गया और मैं अब पेमेंट रिसीव कर सकता हूँ। तो फाइनली पियोनीर का आप लोगों का जो अकाउंट है वो वेरीफाई हो चुका है, अकाउंट बन चुका है। इस तरीके से आप लोग भी इजीली अकाउंट बना सकते हैं चंद स्टेप्स को फॉलो करके। तो देरी किस बात की, जल्दी से जो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वहां से इसको अकाउंट सेटअप कर लें और मजे कर लें। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं उन $25 की कि वो आप कैसे निकलवा सकते हैं, वो कैसे आप कमा सकते हैं। अब ये जो $25 शुरू में मैंने आपको बताया, जो मेरे लिंक से आप बनाएंगे तो आप लोगों को $25 मिलेंगे। वो उस सूरत में मिलेंगे जब आप $1000 की ट्रांजैक्शन करेंगे। आपके अकाउंट में $1000 कोई भेजे, दोबारा पे वापस आप भेज दें, या आप लोग किसी के अकाउंट में $1000, यानी कि $1000 की सिर्फ ट्रांजैक्शन पे आप लोगों को जैसे $1000 की ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी तो आप लोगों को $25 फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिए जाएंगे, जो कि पाकिस्तानी रुपीज़ में अगर कैलकुलेट भी किया जाए तो आज जो डॉलर का रेट इस टाइम चल रहा है $286 चल रहा है। तो मतलब $25 का $7164 आप लोग कमा सकते हैं सिर्फ अकाउंट बनाते वक्त, ठीक है। लेकिन डेफिनेटली उसकी जो शर्त है वो यही है कि आप लोग एक ट्रांजैक्शन लाजमी करेंगे। उम्मीद करता हूँ पियोनीर का अकाउंट बनाने से रिलेटेड ये जो वीडियो मैंने बताई है ये आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं है तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को लाजमी से दबा दीजिएगा, ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।